बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। इमरान खान की सख्तियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अब उनका ट्विटर अकाउंट भी अंडर ऑब्जर्वेशन आ चुका और भरपूर तरीके से ये कोशिश की जाएगी कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया जाए, जिसके ऊपर तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं। ये क्या माजरा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सख्त नाराज हैं और उन्होंने अपने गुस्से के इजहार किस तरह से किया, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ख्वाजा आसफ साहब को डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनके बारे में मेरी ये राय है कि उन्होंने कभी जिंदगी में अकल की बात नहीं की, लेकिन पहली दफा मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने कोई अकल की बात की है। वो क्या बात की है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के खिलाफ एक तौहीन अदालत की हाई कोर्ट में एप्लीकेशन आई हुई है कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि उन्होंने जो जजिस के बारे में ये कहा कि जजिस काली बेड़े हैं, मतलब कि हमारी अदलिया में काली बेड़े मौजूद हैं, तो क्या उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी? क्या उनका ये कहना तौहीन अदालत के जुमरे में आता भी है कि नहीं आता? और उनका मुस्तकबिल क्या होगा? उनको सजा मिलेगी? वो वजीर आजम रहेंगे या नहीं रहेंगे? उनको माफ कर दिया जाएगा? वाट एवर, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। हम सबसे पहले यही टॉपिक डिस्कस करते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि उन्होंने एक तकरीर के दौरान ये कहा था कि हमारी अदलिया में काली बेड़े मौजूद हैं। अब उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई नहीं किया कि वो काली बेड़े कौन सी हैं, मतलब कि जो मौजूदा जजिस हैं उनमें से काली बेड़े मौजूद हैं या कि जो साबका जजिस हैं उनमें से हैं। बहरहाल ये एक कंट्रोवर्सी है जो कि अभी तक क्लियर नहीं हो सकी, लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी तो उस वक्त भी इस टॉपिक को डिस्कस किया गया, जब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस बात को डिस्कस किया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उन्हें काली बेड़े कहा है। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, आपके बारे में बात नहीं की गई, वो साबका जजिस के हवाले से बात की गई थी। तो बहरहाल एक पटिशन उनके खिलाफ अब लाहौर हाई कोर्ट में आ गई हुई है कि शहबाज शरीफ साहब ने अदलिया की तौहीन की है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तौहीन अदालत की, और उनको उनके मनसब से हटाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको सजा दी जाए। देखिए, तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती, मैं समझता हूं, क्योंकि उन्होंने अदलिया के बारे में बात की है। बहुत सारे जजिस अदलिया के अंदर मौजूद हैं, कुछ जजिस साबका हैं, कुछ मौजूदा हैं, कि बहुत सारे ऐसे जजिस हैं जिनके खिलाफ रेफरेंसेस फाइल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मौजूद हैं। कुछ ऐसे जजिस भी मौजूद हैं जिनको सजा हो चुकी हुई है, वो अपने मनसब से हट चुके हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे जजिस भी मौजूद हैं जिनके खिलाफ करप्शन के, बददियानती के इल्जामात साबित हो चुके हुए हैं। अब वजीर आजम साहब का कहने का मतलब, वट एवर जो कोई भी था, हो सकता है कि वो साबका जजिस हों, हो सकता है कि वो जजिस हों जिनके खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जेर समात है, हो सकता है वो जजिस हों जिनके खिलाफ जुर्म साबित हो चुका हुआ है, मतलब उनके खिलाफ जो इल्जाम लगाया गया था वो साबित हो चुका है। तौहीन अदालत की कार्रवाई उस वक्त बनती है जब आप केस की कार्रवाई के दौरान अदालत के अंदर मौजूद रहते हुए किसी जज के बारे में कोई बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करें, अदालती कार्रवाई में रुकावट पैदा करने की कोशिश करें, किसी जज की तौहीन करें, या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम पैदा करें जिससे अदालत का माहौल डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन अगर आप अदालत के बाहर अदलिया के बारे में एक कॉमन सी बात करते हैं, मतलब आप स्पेसिफिक किसी जज का नाम नहीं लेते, यहां वजीर आजम साहब ने खास तौर पर किसी भी जज का नाम नहीं लिया कि फलां जज करप्ट है या फलां जज काली बेड़ है, वट एवर। उन्होंने सिंपल कहा कि अदलिया में काली बेड़े मौजूद हैं। तो उन्होंने इसमें क्या गलत कहा है? बेशुमार ऐसे जजेस हमारी जुडिशरी के अंदर मौजूद हैं जो कि करप्ट हैं। बहुत सारे ऐसी जजेस हैं जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंसेस मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे जजेस मौजूद हैं जिनके खिलाफ इल्जामात साबित हो चुके हुए हैं और वो अपने ओहदे से बर्खास्त हो चुके हुए हैं। तो लिहाजा किसी शख्स का ये कह देना काली बेड़े हैं, तो मैं समझता हूं कि जब किसी खास जज का नाम नहीं लिया गया, मौजूदा या साबका जजेस के हवाले से क्लैरिफाई नहीं किया गया, अदालत के अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी कार्रवाई में रुकावट नहीं पैदा की गई और ना ही किसी खास जज को टारगेट बनाया गया है, तो शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं बनती। अब जो पटिशन उनके खिलाफ दायर की गई है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। मतलब अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अभी सिर्फ इस बात के ऊपर डिस्कशन होगी, आर्गूमेंट्स होंगे कि क्या उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी बनती है कि नहीं बनती। मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी नहीं बनती और माइट पॉसिबल की जो एप्लीकेशन उनके खिलाफ आई है वो खारिज कर दी जाएगी। और फर्ज कर लें अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती भी है तो डेफिनेटली वजीर आजम की तरफ से एक एफिडेविट जाएगा,
माफी की हवाले से, और वो कहेंगे कि मैंने अदलिया की तौहीन नहीं की, मैंने अदलिया के बारे में खास जजेस के हवाले से किसी जज का नाम लेकर कोई ऐसी बात नहीं की है, मैंने साबका जजेस के हवाले से बात की है। और अगर अदालत ये समझती है कि इससे अदालत की तौहीन हुई है, आल्दो मैं समझता हूं कि इससे अदालत की तौहीन नहीं हुई, तो शहबाज शरीफ कह देंगे कि मैं इस पे माफी चाहता हूं, तो बात खत्म हो जाएगी। मतलब कि ये जो पटिशन दायर की गई है, ये सिर्फ ऐसे ही अपनी मशहूरी के लिए, कंपनी की मशहूरी के लिए दायर कर दी गई है, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये खारिज हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा बात मैं कर रहा था ख्वाजा आसिफ साहब की, कि उन्होंने मैंने तो उन्हें कभी भी कोई अकल की या शऊर की बात करते हुए नहीं देखा, नहीं सुना। जब भी वो असेंबली में आते हैं या मीडिया के सामने आते हैं, तो ऐसे ही वो बोंगियां मारते हुए मुझे नजर आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर उनकी बात करूं, तो एक दफा असेंबली में तकरीर करने के दौरान उन्होंने शीरी मजारी को क्या कहा, आप जानते हैं, ट्रैक्टर ट्राली के नाम से उनको मुखातब किया। और चंद दिन पहले असेंबली में तकरीर करते हुए अयूब खान साहब के बारे में उन्होंने ये कहा कि उनको सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए, मतलब उनकी लाश को कब्र से निकाल कर सरेआम चौक में फांसी पर लटका देना चाहिए। इससे बड़ा हंगामा मच गया। आज पहली दफा मुझे ऐसा लगा कि ख्वाजा आसिफ साहब भी कभी कभी अकल की बात कर लेते हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में यह कहा कि अगर वो चाहते हैं कि कशीदगी कम हो, तो उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान कशीदगी को बढ़ाना चाहते हैं, दोबारा 9 मई जैसी कोशिश कर रहे हैं। ये पहला मौका है कि इमरान खान को किसी पोस्ट से पीछे हटना पड़ा। ये वो उस पोस्ट की बात कर रहे हैं जो शेख मुजीब और यहिया खान के बारे में उन्होंने की थी, जिसके ऊपर उन्होंने इनकार कर दिया कि ये मैंने नहीं की। बट अब ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन उनका ये कहना कि अगर इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि कशीदगी कम हो, और उनके खिलाफ जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, उनकी पार्टी के खिलाफ जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, ओवरऑल जिस तरह का माहौल बना हुआ है, या वो जेल के अंदर मौजूद हैं, तो उनको अपनी जबान बंद रखनी चाहिए, अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात बिल्कुल सही कही है, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी अब मामलात हैं और वो जेल के अंदर मौजूद हैं, उसमें बहुत सारा अमल दखल उनकी अपनी जुबान का है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि जिस तरह से इमरान खान साहब बड़ी बड़ी हमाकतें कर जाते हैं, उनको शायद किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। वो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो अपने दुश्मन आप ही हैं। और मैं ये भी समझता हूं कि इमरान खान अगर आज जेल के अंदर मौजूद है और उनकी रिहाई का बज़ाहिर कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी जुबान की वजह से है। तो बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना मैं समझता हूं कि दुरुस्त है, उनको अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब के बारे में कह रहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से काफी नाराज हैं, और उन्हें ये कहा कि मेरी इज्जत नफ्स मजरूह हुई है और मैं इस पर कभी समझौता नहीं करूंगा, चाहे मुझे पार्टी से निकाल दिया जाए। इस हवाले से उन्होंने एक ट्वीट भी की है, और उन्होंने ये कहा कि एक संजीदा नोट पर पार्टी ने मुझे मेरी तमाम जिम्मेदारियों से फारग कर दिया है। वाज़ेह तौर पर यह खान साहब की हदायत के तहत किया गया है। अब मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, और मैंने फैसला किया है कि मैं अपने वक्त को अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारूंगा। मैंने अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारी है जैसे अब आप मुझे दुबई में देख रहे हैं। कोई भी मुझसे फ्राइज की भीख मांगने की तवक्को ना रखे, क्योंकि मेरी इज्जत नफ्स मजरू हुई है और मैं इस पर कभी समझौता नहीं करूंगा, चाहे मुझे पार्टी से निकाल दिया जाए। मैं तस्लीम करता हूं कि मैं कुछ खास हालात में थोड़ा सा गैर मामूली और नफ्सियाती हूं। तमाम चीजों में इज्जत नफ्स मेरी तरजीहात की फहरिस्त में सर्र फहरिस्त है। एक बार जिन लोगों के लिए मैं लड़ा था, उनके जरिए अवाम में नजरअंदाज, जलील, रुस्वा और बेइज्जत किया गया। इसलिए कोई मुझे ये ना बताए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं किसी भी सरगर्मी में उस वक्त तक हिस्सा नहीं लूंगा जब तक कि मुझे साबित नहीं किया जाता और खान साहब खुद मुझे ड्यूटी निभाने के लिए नहीं कहते। तो ये जनाब शेर अफजल मरवत साहब की ट्वीट थी। और इसके अलावा आज का जो सबसे बड़ा और हॉट टॉपिक है वो ये है कि इमरान खान साहब अपने स्टांस से हट चुके हुए हैं, जो उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक वीडियो अपलोड की गई थी। आपको पता है, इस हवाले से मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हुआ हूं कि शेख मुजीबुर रहमान और यहिया खान ये करैक्टर 1971 के हैं। उस हवाले से एक वीडियो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर अपलोड की गई, और एक तस्वीर भी शेख मुजीबुर रहमान की और यहिया खान साहब की लगाई गई, जिसमें इमरान खान साहब ने यह कहा कि तमाम पाकिस्तानी कौम को हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का मुताला करना चाहिए। और उन दोनों तस्वीर के ऊपर लिखा था कि गद्दार कौन है, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान गद्दार है या यहिया खान गद्दार है। तो इस हवाले से FIA साइबर क्राइम विंग ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया कि आपने जिस तरह की ये पोस्ट लगाई है, जिस तरह की आपने वीडियो अपलोड की है, इससे इंतशार पैदा होता है और आपने मुल्की सलामती के खिलाफ ये बात की है। तो इस हवाले से
साइबर क्राइम विंग की एक टीम अडयाला जेल के अंदर चली गई ताकि इमरान खान से तफ्तीश कर सके, उनसे कुछ सवालात पूछ सके। तो इमरान खान ने FIA की टीम से मुलाकात करने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक मैं अपने वकला से इस बारे में मशवरा नहीं कर लेता, मैं आपसे बात नहीं करूंगा और शामिल तफ्तीश नहीं होऊंगा। अब इमरान खान साहब ने जो ट्वीट की उसको कोई भी अब ओन नहीं कर रहा। ट्विटर अकाउंट इमरान खान का है, उसको कौन चला रहा है ये तो इमरान खान को पता होगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता होगा। अब उनके अकाउंट से जो पोस्ट लगाई गई है उसको ना तो इमरान खान साहब ओन करते हैं और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन करती है। बहरहाल इसके हवाले से बैरिस्टर गौहर साहब ने ये कहा, अली मोहम्मद खान साहब, रऊफ हसन साहब का ये कहना है कि इमरान खान को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। देखिए, अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक पोस्ट लगाई जाती है इमरान खान के अकाउंट से तो डेफिनेटली वो इमरान खान की मर्जी के खिलाफ तो नहीं लगाई गई। जितनी भी पोस्टें आज तक लगाई गई हैं वो इमरान खान की मर्जी से लगाई गई हैं और इमरान खान साहब ने कभी भी उनको डिसओन नहीं किया। और ये भी 1971 के हवाले से जो वीडियो अपलोड की गई थी, इसको अपलोड हुए तकरीबन 5, 6, 7 दिन गुजर गए हैं और इसके ऊपर ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मौकफ सामने आया, ना इमरान खान साहब का कोई मौकफ सामने आया। मतलब कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये वीडियो हमारी तरफ से नहीं है, इसको हम डिसओन करते हैं, पता नहीं है किसने अपलोड की है। पहली बात तो ये है कि जब इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से ये वीडियो अपलोड की गई और इसके ऊपर तकरीबन 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके बारे में ना पता हो? कैसे हो सकता है कि इमरान खान को इसके बारे में ना पता हो? ये इमरान खान के नोटिस में है और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी का यह कहना है कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो भी पोस्ट लगाई जाती है इसमें इमरान खान की पूरी पूरी मर्जी शामिल होती है। और अगर हम अली मोहम्मद खान साहब की बात करें तो वो कहते हैं कि इमरान खान को इस बारे में नहीं पता कि वो पोस्ट किसने लगाई थी और आइंदा इस पर पूरी एहतियात की जाएगी कि जब भी कोई पोस्ट लगाई जाएगी वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान की मर्जी के मुताबिक और उनके कहने के मुताबिक लगाई जाएगी। अब जो पोस्ट लगाई गई है ये लगा तो दी गई, लेकिन अब इमरान खान इसको तस्लीम करने से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको तस्लीम करने से इनकारी है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता क्योंकि 5-7 दिन पहले ये अपलोड की गई, उसके बाद बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs और MNAs ने इसको शेयर किया, इसको टॉप ट्रेंड बनाया गया। तो जब ये चल रही थी उस वक्त तो किसी ने इसको डिसओन नहीं किया। आज से पहले जितनी वीडियोस या पोस्टर लगाई गई उसको भी किसी ने डिसओन नहीं किया। अब 5-7 दिन गुजरने के बाद जब इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू हुई है तो अब इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको डिसओन कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं हुआ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो खैर ये भी मौकफ है कि इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट अमेरिका से हैंडल हो रहा है। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतना बड़ा अकाउंट हो और उसके ऊपर ब्लू टिक लगा हो, इमरान खान साहब का वो अकाउंट हो और ये पता ही ना चले कि उसके ऊपर पोस्ट किसने लगाई है? ऐसा नहीं होता। बहरहाल उस पोस्ट को इमरान खान साहब डिसओन करते हैं या ओन करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको ओन करे या डिसओन करे, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसके हवाले से पहले भी कह चुका हुआ हूं कि इमरान खान साहब के खिलाफ मजीद मुकदमात बनाए जाएंगे, उनकी जमानतें होती जाएंगी, मुख्तलिफ मुकदमात में उनको नामजद किया जाता रहेगा। बहरहाल इमरान खान की रिहाई का फिलहाल कोई भी अमकान नजर नहीं आता और इमरान खान साहब खुद इस बात का मौका दे रहे हैं कि आप मेरे खिलाफ केसेस बनाएं। मैं समझता हूं कि खान साहब को इस तरह की कंट्रोवर्शियल पोस्ट नहीं लगानी चाहिए, इस तरह की कंट्रोवर्शियल वीडियोस भी नहीं लगानी चाहिए। अब अगर तो इमरान खान साहब उस पोस्ट को ओन करते हैं तो वो फंसते हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने इसको ओन करने से इनकार कर दिया है। अब उनके पेज को कौन चला रहा है? अगर तो कोई दूसरा शख्स चला रहा है तो इसका यह मतलब है कि इमरान साहब का अकाउंट इमरान साहब की एक्सेस में नहीं है, उसको कोई दूसरा शख्स चला रहा है और उसके ऊपर जो भी वीडियोस अपलोड की जा रही हैं वो इमरान खान की मर्जी और मंशा के खिलाफ अपलोड की जा रही हैं। तो इस पर FIA साइबर क्राइम विंग की जो टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो ट्विटर को एक लेटर लिखेगी कि ये इमरान खान साहब का अकाउंट उनकी दस्तरस में नहीं है, वो तो जेल के अंदर मौजूद है और इसके ऊपर जो वीडियोस और पोस्ट लगाई जा रही हैं वो उनकी मर्जी और मंशा के खिलाफ लगाई जा रही हैं, तो लिहाजा इसको बंद कर दिया जाए। बहरहाल आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान के खिलाफ मजीद मुकदमात भी बनाए जाएंगे और इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को बंद करने की भी पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।